हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने इस चैनल का नाम थोड़ा चेंज किया है। पहले इसका नाम था स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज, पर अब मैंने इसका नाम स्वीट एंड सावर वांगजियान एफएफ कर दिया है। इस चैनल में मैं पहले जैसे ही वांगजियान और जियान वांग फैन फिक्शन सुनाती रहूँगी। मैंने कहा था कि मैं एनकाउंटर नाम की एक जियान वांग फैन फिक्शन लिख रही हूँ। एक्चुअली मैंने उसका 1/3 लिख भी लिया है, पर अगले कुछ दिनों में मैं थोड़ा बिजी रहने वाली हूँ, इसलिए अभी उस फैन फिक्शन को पूरा करने का टाइम शायद मेरे पास ना हो। इसलिए मैं उसके बदले एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ। एनकाउंटर को मैं जितनी बार लिखने जा रही हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उसे मैं कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दे रही हूँ। पर मैं उसे छोड़ नहीं दूंगी, कुछ दिनों में उसे भी ज़रूर सुना दूंगी। आज की फैन फिक्शन का नाम है स्ट्रेंजर इन द ट्रेन। आप लोग ज़्यादातर जियान वांग के लिए डिमांड करते हो और कभी कभी जाने के लिए, तो आज की ये स्टोरी एक जानी फैन फिक्शन है। मैंने इससे पहले कोई ईजान या जानी फैन फिक्शन नहीं लिखा, ये मेरी पहली कोशिश है। स्टोरी सिंपल है, आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी से उतरकर वांग वो प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ने लगा। ट्रेन के छूटने का टाइम हो रहा है, पता नहीं वो उस पर चढ़ भी पाएगा या नहीं। टैक्सी में बैठकर ही उसने देख लिया था कि ट्रेन 10 नंबर प्लेटफॉर्म में आ गई है। फिर भी ओवरब्रिज से उतरने से पहले उसने डिस्प्ले चेक किया। हाँ, डिस्प्ले में उसके ट्रेन का नंबर ही दिख रहा है। ईवो के पीठ में एक बैकपैक है और कंधे में एक छोटा सा बैग। अपने कंधे के बैग को संभालते हुए वो तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगा। प्लेटफॉर्म में पैर रखते ही उसने डिस्प्ले में अपना कोच नंबर ढूंढा। उसका कोच ज़्यादा दूर नहीं है, वो बस पहुंचने ही वाला है। पर तभी ट्रेन की हॉर्न बज गई। ईवो और तेजी से दौड़ने लगा। क्या इतने करीब आकर भी वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाएगा? अगर वो इस ट्रेन से नहीं गया तो उसके घर वाले उसे बहुत बातें सुनाने वाले हैं। उसके ट्रेन के गेट तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन चलने लगी। ईवो को अब अपने कोच की परवाह नहीं है, वो अब बस ट्रेन के किसी भी गेट में चढ़ना चाहता है। उसे सामने एक गेट दिख भी गया। ट्रेन अभी धीरे ही चल रही है, पर क्या वो चढ़ पाएगा? ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी। ईवो गेट के पास तो पहुंच गया, पर ट्रेन में चढ़ने के लिए उसे अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। ईवो पूरी जोर लगाकर दौड़ता है। तभी ट्रेन से किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ईवो ने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे उस बढ़ाए हुए हाथ को पकड़ लिया और उस इंसान की मदद से ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते ही उसने हांफते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम डियर, एक मेलोडियस मैनली वॉइस ने कहा। अब तक ईवो की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस इंसान को ठीक से देख पाए। किसने उसकी मदद की ये देखना तो जरूरी था ही, पर उससे ज़्यादा जरूरी था उस वॉइस के मालिक को देखना। ईवो ने हाँफते हुए नजरें उठाकर देखा। उसके सामने जो खड़ा है वो एक बहुत हैंडसम सा आदमी है। शायद उसकी उम्र उसके जैसा ही है। उसने एक टाइट टी शर्ट पहन रखी है, जिससे उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स अच्छे से दिख रहे हैं। ये इंसान वर्कआउट करता है, तभी तो इतनी आसानी से उसे ट्रेन में खींच लिया। सुंदर फिगर के साथ साथ उस इंसान का चेहरा भी बहुत सुंदर है, पर सबसे सुंदर है उसकी स्माइल। उसकी स्माइल इतनी इन्फेक्शस थी कि उसे देखकर वांग यीवो ने भी स्माइल किया। अब तक उसके मन में जो भी टेंशन और एंजाइटी थी, सब कुछ दूर हो गया था। एक तो उसने ट्रेन पकड़ लिया था, और दूसरा ट्रेन में चढ़ते ही उसे इतनी सुंदर एक मुस्कान दिखाई दी। वो रिलैक्स्ड फील करने लगा। फिर उसे अपनी सीट की याद आई। उसने देखा कि वो कोच नंबर C2 है। उसकी सीट तो C1 में है, जो पास वाला ही है। वांग यीवो ने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर वो अपने कोच में अपनी सीट ढूंढने चला गया। उसे एक विंडो सीट मिली थी और उसके पास वाली सीट खाली थी। अपने बैग्स को ऊपर रखकर ईवो सीट पर बैठ गया। थोड़ा पानी पीने के बाद उसने किसी को मैसेज किया और फिर अपने फ़ोन में गेम खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में टिकट चेकर आ गया। उसकी आईडी चेक करके चेकर ने पूछा, इस सीट में कौन है? पता, ईवो बोलने लगा, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही किसी ने कहा, मैं हूँ। वांग यीवो ने गर्दन घुमाकर देखा तो उसे वही आदमी दिखा जिसने उसे खींचकर ट्रेन में चढ़ाया था। नाम क्या है आपका? चेकर ने पूछा। सांजियाओ, उस आदमी ने जवाब दिया। चेकर को टिकट चेक कराने के बाद वो आदमी ईवो के पास आकर बैठा। ईवो ने उसे देखकर मुस्कुराया।
उस आदमी ने भी उसे देखकर मुस्कुराया। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? सांजियाओ ने पूछा। मैं वेस्ट सिटी जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? वांग यीबो ने पूछा। मैं भी वेस्ट सिटी ही जा रहा हूँ, सांजियाओ ने मुस्कुराकर कहा। वांग यीबो किसी अजनबी से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता था, पर उस आदमी ने उसकी मदद की थी। ये सोचकर वो उसके सिंपल सवालों का जवाब देने लगा। दोनों को एक दूसरे का नाम पता चला, दोनों क्या करते हैं ये भी पता चला, दोनों की उम्र भी लगभग सेम है। दोनों ही वेस्ट सिटी में अपने अपने कजिन्स की शादी में जा रहे हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, सब लोग शादी कर रहे हैं, वांग यीबो ने ऐसे ही कैजुअली कह दिया। सबकी शादी हो रही है, तुम्हारी तक अभी तक नहीं हुई ना? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सांजियाओ ने पूछा। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं है, यीबो ने कहा। तुम्हारी तो जरूर कोई होगी, इतनी अच्छी फिगर जो है तुम्हारी। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर होती तो मैं अभी उससे ब्रेकअप कर लेता, सांजियाओ ने मुस्कुराकर कहा। क्यों? ब्रेकअप क्यों कर लेते? यीबो क्यूरियस होकर पूछता है। क्योंकि अभी अभी मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मिल गया है, सांजियाओ ने कहा। कहाँ? यीबो ने इधर उधर देखते हुए पूछा। मेरी बगल वाली सीट पर, सांजियाओ ने यीबो की आंखों में देखकर कहा। यीबो को उसका मजाक समझ आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कोई लड़की होता तो तुम्हारा मुझे वैसे खींचना किसी फिल्म के सीन जैसा हो जाता। हाँ, बस तुम मेरे गले नहीं लगे, इसी बात की कमी रह गई, सांजियाओ ने कहा। हम एक काम कर सकते हैं, जब नेक्स्ट स्टेशन में ट्रेन रुकेगी तब तुम फिर से दौड़ कर आना, मैं तुम्हें खींच कर उठाऊंगा और तुम आकर मेरे गले लग जाना। वीडियो कौन बनाएगा? बिना वीडियो के फिल्म कैसे बनेगी? यीबो ने पूछा। मैं अपनी आंखों में उस सीन को कैप्चर कर लूंगा और दिल में सेव कर लूंगा, सांजियाओ ने कहा। तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो? यीबो ने पूछा। क्यों? सांजियाओ ने पूछा। क्योंकि दिल में कुछ सेव नहीं होता है, दिल तो सिर्फ ब्लड पंप करता है, सेव करने का काम हमारा दिमाग करता है, यीबो ने कहा। यीबो, तुम कितने अनरोमांटिक हो, सांजियाओ ने मुंह बनाकर कहा। मैं रोमांस के बारे में सोच रहा था और तुम उसमें लॉजिक ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम अभी तक सिंगल हो। और तुम किस वजह से सिंगल हो? यीबो ने पूछा। मैं तो तुमसे मिलने का वेट कर रहा था, अब तुम मिल गए हो, अब मैं और सिंगल नहीं रहूंगा, सांजियाओ ने कहा। मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं बन सकता, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, यीबो ने कहा। गर्लफ्रेंड नहीं, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा और फिर शादी करके तुम्हें अपना हस्बैंड बना लूंगा, सांजियाओ ने कहा। क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं गे हूँ? यीबो ने पूछा। किसी की बॉडी में गे होने का टैग नहीं लगा होता है, तुम्हें देखने के बाद मैं गे बन गया हूँ और मैं अब तुम्हें भी गे बनाना चाहता हूँ, सांजियाओ ने कहा। कुछ भी, कहकर यीबो ने बाहर की तरफ देखा। ट्रेन एक खाली मैदान में से गुजर रही थी। दूर हॉरिजन में सूरज डूब रहा था। ट्रेन में स्नैक्स सर्व हो रहे थे। उनके सामने भी स्नैक्स के ट्रे आ गए। यीबो को बहुत भूख लगी थी। उसने खाने पर कंसंट्रेट किया। सांजियाओ ने भी अपनी ट्रे की तरफ देखा। यीबो को जल्दी जल्दी खाते देख सांजियाओ को लगा कि उसे बहुत भूख लगी है। उसने अपना एक अनओपन स्नैक यीबो की तरफ किया। मुझे ये पसंद नहीं है, तुम्हें ये अच्छा लगता है तो तुम मेरा वाला भी खा लो, उसने कहा। यीबो ने नोट किया। फिर मुंह का खाना खत्म करके एक स्नैक को दिखाकर उसने कहा, मुझे वो वाला स्वीट पसंद नहीं है, तुम चाहो तो वो ले सकते हो। सांजियाओ ने मुस्कुराकर यीबो के ट्रे से उस स्वीट को उठा लिया। यीबो कितना नासमझ है, उसे सांजियाओ का इंटेंशन समझ नहीं आया। उसे ये बस एक नॉर्मल फूड एक्सचेंज लगा। ये वाली स्वीट उसे भी पसंद नहीं है, पर यीबो ने दिया है तो खाना तो पड़ेगा ही। सांजियाओ ने अपने वाले स्नैक को नहीं खाया, पर यीबो के दिए हुए स्नैक को खा लिया। आज उसे वो उतना बुरा नहीं लगा, शायद वो यीबो के ट्रे से आया है इसलिए। यीबो के लिप्स में थोड़ा सॉस लग गया है देखकर सांजियाओ अपने आप को रोक नहीं पाया। एक नैपकिन लेकर उसने यीबो के लिप्स को साफ कर दिया। क्या कर रहे हो? यीबो ने पूछा। कुछ नहीं, तुम सूप पी लो, सांजियाओ ने कहा। यीबो ने सूप में एक सिप लगाकर कहा, अच्छा हुआ कि तुम मेरी उम्र के हो, नहीं तो मुझे यह बहुत क्रीपी लगता।
ट्रेन में मिला एक स्ट्रेंजर मेरे मुंह को साफ कर रहा है, ये सोचकर ही अजीब सा लगता है। मैं क्रीपी हूँ? सांजियाओ ने पूछा। अरे नहीं, तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम्हें देखकर डर नहीं लगता है, बल्कि अच्छी फीलिंग आती है, ईवो ने कहा। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा तो नहीं करना चाहिए, पर मैं सच में अच्छा इंसान हूँ, सांजियाओ ने कहा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ईवो ने कहा। तुम मिल गए, नहीं तो मैं अकेले बोर होता रहता। मेरे रहते तुम कभी भी बोर नहीं हो पाओगे, सांजियाओ ने कहा। हाँ, आज का सफ़र अच्छा कटेगा, ईवो ने कहा। सिर्फ आज का सफ़र नहीं, मेरे साथ जिंदगी बिताओगे तो तुम्हारा हर दिन अच्छा कटेगा, सांजियाओ ने कहा। तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? ईवो ने फ्रॉन करते हुए पूछा। नहीं, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ? सांजियाओ ने ईवो के आंखों में देखते हुए पूछा। तुम ऐसे ही सबके साथ फ्लर्ट करते हो? ईवो सूप खत्म करके पूछता है। नहीं, सबके साथ नहीं, सांजियाओ की आंखें गहरी हो गई। बस तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी एक्सपर्ट से फ्लर्टिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऐसी बातें करोगे तो कोई लड़की नहीं पटेगी, ईवो ने कहा। मुझे किसी लड़की को नहीं पटाना है, सांजियाओ ने कहा। उसकी बात सुनकर ईवो ने फ्रॉन किया। तो तुम्हें सच में लड़के पसंद है? सांजियाओ ने कुछ जवाब नहीं दिया। ईवो ने पूछा, तो अभी तक तुम किसी लड़के को पटा नहीं पाए हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें किसी एक्सपर्ट से ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अभी उस काम के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास तुम्हें पटाने के लिए बस कुछ ही घंटे हैं, और मैं किसी और से सीख कर नहीं, अपनी तरीके से तुम्हें पटाना चाहता हूँ, सांजियाओ ने कहा। तुम सीरियस हो? ईवो ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? सांजियाओ ने पूछा। ईवो थोड़ा सोचकर बोलता है, मैं ऐसे दौड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तुम्हें लगा होगा कि मैं बहुत बुद्धू हूँ, इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। चाय पियोगे? सांजियाओ ने पूछा। ईवो ने नोट किया। सांजियाओ ने एक कप ईवो को देकर खुद भी चाय पीने लगा। ये ईवो कितना सीधा है, इसे कुछ समझ नहीं आता है, पर यह बहुत ज़्यादा क्यूट है। चाय पीकर ईवो किसी से चैट करने लगा। सांजियाओ उसी को देख रहा था। उसने भी थोड़ी देर पहले किसी को मैसेज किया था। उसके उस मैसेज का रिप्लाई भी आ गया है। किसी ने उसे एक फ़ोटो भेजा है। सांजियाओ ने चुपके से उस फोटो को देखा। चैट करते करते ईवो यौन करने लगा और फिर वो फ़ोन रखकर सो गया। सांजियाओ बेचैन होने लगा। उसके पास टाइम बहुत कम है, सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है। उसमें भी अगर यह लड़का सोता रहेगा तो वह अपना काम कैसे करेगा? पर उसे नींद से उठाने से वो नाराज़ हो सकता है, उससे सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। सोते हुए ईवो का सर उसकी तरफ आया तो उसने जल्दी से अपना कंधा बढ़ा दिया। ईवो उसके कंधे पे सर रखकर सोता रहा और वो स्टील बैठकर उसे अपना कंधा देता रहा। थोड़ी देर सोकर ईवो नींद से जाग गया। थोड़ा एम्बरस्ड होकर उसने कहा, आई एम सॉरी। सांजियाओ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो इसी काम के लिए हूँ। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊँगा। तुम फिर शुरू हो गए, ईवो बोलता है। तुम फ्लर्ट करते हुए थकते नहीं हो? तुम्हारे साथ तो मैं जिंदगी भर फ्लर्ट कर सकता हूँ, सांजियाओ ने हंसकर कहा। ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हम फिर कभी मिलने वाले हैं, ईवो मुस्कुराकर बोलता है। तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं रखोगे? मुझसे अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे? सांजियाओ ने पूछा। नहीं, तुम बस मुझसे फ्लर्ट करे जा रहे हो। बार बार ये सब सुनते सुनते मुझे ये सब सच लगने लगेगा। फिर अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो क्या होगा? ईवो ने पूछा। तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। सांजियाओ ने ईवो का हाथ पकड़ लिया। वांग ईवो की बॉडी में जैसे अचानक एक बिजली का झटका लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। ईवो के हाथ से छूटकर सांजियाओ का हाथ ईवो के थाई के ऊपर गिरा। ईवो की बॉडी में एक ऐसी फीलिंग होने लगी जिसे वो नहीं पहचानता है। अपनी 25 साल की जिंदगी में उसे इससे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। वो बहुत डर गया। सांजियाओ ने भी जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। आई एम सॉरी ईवो, आई एम वेरी सॉरी, उसने कहा। ईवो कुछ भी जवाब देने की हालत में नहीं था। वो बाहर अंधेरे में देखने लगा। ये लड़का बेशर्म होकर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, पर वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ये बात समझने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके साथ ये क्या हो रहा है?
उसका क्यों ये सब सच मानने का मन हो रहा है? अच्छा होता अगर आज वो ये ट्रेन मिस कर देता, पर इस लड़के ने ही उसे ट्रेन मिस करने नहीं दिया। तब से कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। क्या उसकी बातें सुनते सुनते ईवो को उससे प्यार हो गया है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सच में प्यार है तो ये ईवो का पहला प्यार है, पर उसे प्यार करने के लिए कोई और नहीं मिला। ट्रेन के सफर में मिला एक अजनबी, और ऊपर से वो भी उसकी तरह एक लड़का है। नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता। अभी अभी नींद से जागने की वजह से शायद उसे ऐसा फील हुआ। ईवो को विंडो के ग्लास में सांजियाओ का साइड फेस का रिफ्लेक्शन दिखा। वो रिफ्लेक्शन अनक्लियर था, पर सांजियाओ उसमें भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। ईवो का दिल मचल उठा। क्या ये प्यार है या फिर फिजिकल अट्रैक्शन? जिस लड़के के बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, उससे उसे कैसे प्यार हो सकता है? और वो तो एक लड़का है, उससे फिजिकल अट्रैक्शन होने का भी कोई वजह नहीं है। सांजियाओ भी बहुत परेशान हो गया। वो बहुत देर से ईवो को अपनी फीलिंग समझाने की कोशिश कर रहा था, पर ईवो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा बेचैन हो गया। तो उससे ये गलती हो गई। उसे ईवो का हाथ पकड़ना नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं कि उसने अभी फर्स्ट टाइम उसका हाथ पकड़ा। उसने ही तो ईवो का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ने में मदद की थी, पर उस टाइम की बात अलग थी। इतनी देर तक फ्लर्ट करने के बाद उसका छूना शायद ईवो को पसंद नहीं आया। क्या ईवो उससे हेट करेगा? ये उसने क्या कर दिया? उसे थोड़ा सब्र दिखाना चाहिए था। क्या ईवो और उससे बात नहीं करेगा? क्या वो कभी भी ईवो को ये नहीं समझा पाएगा कि उसके मन में उसके लिए क्या है? दोनों अपनी अपनी सोच में खोए हुए थे। दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया कि ट्रेन में डिनर सर्व हो रहे थे। जब खाना उनके सामने आ गया, तब दोनों चौंक कर सीधा होकर बैठे। दोनों ने अपने अपने फूड ट्रेस को रिसीव करके खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाते हुए भी दोनों ने बात नहीं की। सांजियाओ का खाने की तरफ ध्यान नहीं था। उसके गले में खाना फंस गया तो वो खांसने लगा। ईवो ने जल्दी से उसके पीठ पर 2-3 थप्पड़ लगा दिया तो उसकी खांसी बंद हो गई। खाना निकल गया तो वो ठीक से सांस लेने लगा। थैंक यू ईवो, ठीक से सांस लेने के बाद उसने कहा। कोई बात नहीं, ईवो ने कहा। अब हम बराबर हो गए। तुमने पहले मेरी मदद की थी, अब मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी। ईवो, सांजियाओ ने कहा, तुम मुझसे नाराज मत होना प्लीज। मैं तुमसे भला क्यों नाराज होने लगा? ईवो ने पूछा। मैं समझ सकता हूँ ईवो, सांजियाओ ने कहा। तुम्हारे लिए मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। तुम मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो। मुझे ऐसे तुमसे कॉन्फ्यूज नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, पर तुम प्लीज़ मुझे एक और मौका देना। जब अगली बार हम मिलेंगे तब मैं तुमसे अच्छे से कॉन्फ्यूज करूँगा। अगर तब भी तुम्हारा जवाब ना रहा तो मैं फिर कभी तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। पता नहीं फिर कब तुमसे मुलाकात होगी। अगर उससे पहले मेरे घर वालों ने मेरे लिए कोई रिश्ता तय कर दिया। ईवो ने एटमॉस्फेयर को हल्का करने के लिए कहा। सांजियाओ के साथ उसे अच्छा लग रहा था। उन दोनों में प्यार और शादी नहीं होगी, ये तो उसे पता ही है, पर एक दोस्त के तौर पर तो वो उसके साथ बात कर सकता है ना। घर वालों से आज ही बोल देना कि तुम जिसके साथ शादी करोगे वो तुम्हें मिल गया है, सांजियाओ ने सीरियस होकर कहा। और जब वो लोग पूछेंगे कि मुझे कौन मिल गया है, तब मैं क्या बोलूँगा? ईवो ने पूछा। बोल देना कि उसका नाम सांजियाओ है, सांजियाओ ने कहा। ठीक है, बोल दूंगा, पर उसके बाद अगर मुझे मार पड़ी तो क्या तुम मुझे बचाने आओगे? ईवो ने पूछा। हाँ, आ जाऊंगा, सांजियाओ ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए कहा। मेरा नंबर ले लो, जैसे ही तुम कॉल करोगे मैं आ जाऊंगा। ईवो ने उससे अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया। दोनों ने उसके बाद ऐसे ही नॉर्मली बात की। कौन क्या करता है, कहाँ रहता है, किसके घर में कौन है, वो इस सिटी में वो लोग कितने दिन रुकने वाले हैं, यही सब। दोनों के घर वाले पहले से ही शादी के लिए आ गए थे। सांजियाओ को होटल लोटस में जाना है और ईवो को होटल क्लाउड में। दोनों होटल आसपास ही है। ट्रेन से उतरकर दोनों एक ही टैक्सी में बैठ गए। ट्रेन में सांजियाओ फ्लर्ट कर रहा था, पर ईवो का रिस्पॉन्स देखकर उसने अपना बिहेवियर बदल लिया। पर अब ईवो उसकी छेड़छाड़ को मिस करने लगा है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, सन, तुम तो बोल रहे थे कि तुम हमेशा मुझसे फ्लर्ट करते रहोगे। इतनी जल्दी बोर हो गए क्या? ईवो,
मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता, सांजियाओ ने कहा। तुम मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? इवो ने पूछा। वो फ्लर्ट नहीं था, सांजियाओ ने कहा। इवो ने धीरे से उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा तो सांजियाओ ने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं सच बोल रहा था। अगले दिन सुबह से ही वो शादी के काम में बिजी हो गया। एक दिन बाद उसके कजिन की शादी है। दोपहर को उसकी माँ ने उसे एक रूम में बुलाया। इवो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें अंकल और आंट जियाओ याद है ना? हाँ याद है, इवो ने जवाब दिया। वो लोग आपके फ्रेंड है ना? हाँ, मॉम ने कहा। जब तुम मेरे पेट में थे उस टाइम तुम्हारी आंट भी प्रेग्नेंट थी। उस टाइम मजाक मजाक में हम दोनों ने कह दिया था कि हम दोनों अपने बच्चों की शादी करा देंगे और रिश्तेदार बन जाएंगे। आपने तो मुझे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था, इवो ने कहा। मुझे अब कोई और अच्छा लग गया है। पहले क्या बताती? मॉम ने अपने सर पर हाथ मारा। हम दोनों को ही तो बेटा हुआ था। तुम्हें जान जान याद नहीं है? हाँ, जान जान के साथ तो मैं खेला करता था। कहाँ है अब वो? इवो ने पूछा। वो तो बहुत सालों से विदेश में था, अभी रिसेंटली वापस आया है। अब वो कह रहा है कि वो तुमसे शादी करेगा, मॉम ने आहें भरते हुए कहा। और उसकी माँ भी उसके बातों में आ गई है और मुझे मेरा वो पुराना वादा याद दिला रही है। ये आप क्या बोल रही हो मॉम? मैं उससे शादी नहीं करूँगा। पता नहीं आप लोग क्यों ऐसे ही शादी की बात कर लेते हो, इवो ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें उससे शादी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें जो पसंद है मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। तुम बस एक बार जान जान से मिल लो और फिर उसे रिजेक्ट कर दो, मॉम ने कहा। मॉम, मुझे उससे नहीं मिलना, इवो ने कहा। एक बार मिल लो ना प्लीज़, नहीं तो तुम्हारी आंट को लगेगा कि मैंने मना कर दिया है, मॉम ने कहा। मॉम, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इवो ने कहा। पर उसे जाना ही पड़ा। जान जान की मॉम ने बताया कि वो गार्डन में इवो का इंतजार कर रहा है। इवो गार्डन में गया तो उसे वहाँ जान जान के बदले सांजियाओ दिखा। सान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इवो ने पूछा। मैं तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ, सांजियाओ ने कहा। अभी मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, इवो ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैं यहाँ किसी और को ढूंढने आया हूँ। किसे? सांजियाओ ने पूछा। मॉम की फ्रेंड का बेटा, जान जान। वो मुझसे शादी करना चाहता है, इवो ने आगे चलते हुए जवाब दिया। तुम भी उससे शादी करना चाहते हो? सांजियाओ भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। नहीं, मैं उसे मना कर दूंगा, इवो परेशान होकर इधर उधर देखता है। क्या तुम मुझे भी मना कर दोगे? सांजियाओ ने पूछा। तुम्हें मना नहीं करूंगा। मॉम ने कहा है कि अगर मैं जानजान को ठीक से समझा दूं तो वो मेरी शादी मेरे पसंद के इंसान से करा देंगी। पर पता नहीं ये जानजान कहाँ चला गया। उसकी मॉम ने तो कहा कि वो यहीं पर है, इवो ने कहा। तुम जानजान से पहले कभी नहीं मिले? सांजियाओ ने पूछा। बचपन में मिला था, मुझे वो ठीक से याद नहीं है, पर वो थोड़ा गोलू मोलू सा था। अब तो वो बड़ा हो गया है, पता नहीं कैसा दिखता है, इवो ने कहा। अब वो मोटा नहीं है, उसने अब मसल्स बना लिया है, सांजियाओ ने कहा। तुम्हें कैसे पता? इवो ने पूछा। क्योंकि मैं ही तो वो जानजान हूँ। बोबो, विल यू मैरी मी? सांजियाओ अपने घुटनों में बैठ गया। उसके हाथ में एक लाल गुलाब था जो उसने इवो की तरफ बढ़ा रखा था। तुम जानजान हो? इवो हैरान होकर पूछता है। अब क्या होगा? मैंने तो मॉम को बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम्हें जाजान से शादी करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पसंद से सांजियाओ से शादी कर सकते हो। तुम्हारी मॉम ने कहा है ना कि वो तुम्हें अपनी पसंद से शादी करने से नहीं रोकेगी, सांजियाओ ने कहा। हाँ, मॉम ने ऐसा कहा है, कहते हुए इवो सांजियाओ के हाथ से वो रोज ले लेता है और फिर झुककर उसके गाल पर किस करता है। मोहब्बत चांद से होती है, सितारों से नहीं। किस होठों पे की जाती है, गालों पे नहीं, सांजियाओ बोल उठा। छी, ये कैसा घटिया सा शेर है। तुम जिंदगी भर मुझसे ऐसे प्यार जताने वाले हो? इवो ने पूछा। नहीं नहीं, मैं कुछ अच्छा सीख लूंगा, सांजियाओ ने कहा। इवो भैया, आपको आपकी मॉम बुला रही है, एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा। चलो मॉम डैड से मिलते हैं, इवो ने सांजियाओ का हाथ पकड़कर खींचा। हाँ चलो, आज सब लोग हैं, आज ही शादी के बाद फाइनल कर लेते हैं। सांजियाओ उठकर खड़ा हो गया। दोस्तों, आज की ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म हो रही है।
आप लोगों को ये कैसी लगी बताना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।